गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सुबह उठ गई हूँ। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो बस अभी यही है, मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ मस्त। अब जाऊँगी, पूजा करूँगी और फिर रामायण जी पढ़ूँगी। और उसके बाद आज मुझे थोड़े हेयर में ऑयलिंग करनी है। सैटरडे संडे में हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर मंडे में वॉश कर लेती हूँ इफ़ गैरस और कुछ ऐसा नहीं होता है तो। नहीं तो फिर मैं नहीं करती, 2-3 दिन लगी रहने देती हूँ। और पूरे होल वीक में नहीं लगे रहने दे सकती, बिकॉज़ ये मेरे बालों में जो ऑयल होता है वो मेरे फेस पर लग जाता है, फिर उससे एक्नेज़ वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए अभी तो धूप भी आज बहुत निकली है। बारिश के मौसम में धूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। सो यस, अभी तो यही है, अभी जाती हूँ और मैं पूजा करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, अभी मैं बना रही थी रोटी। और जब भी आप रोटी बनाएं तो एक गाय के लिए ज़रूर निकालें। और आसपास गाय ना हो तो फिर मतलब कहीं इकट्ठी करके फिर डाल दीजिए, लेकिन गाय के लिए हमेशा निकालनी चाहिए, उससे बरकत होती है हमारे खाने में भी। और बस अभी खाना प्रिपेयर करके मैं जाऊंगी बालों में तेल लगाने। तो अब मैं खाना खा रही हूँ। ये थोड़े से फ्राइड राइस है, रोटी है, दाल है और अचार है। जस्ट आज मैं आपको बता रही थी कि मैं ऑयलिंग करूँगी, लेकिन मैं ऑयलिंग नहीं कर पाई। मुझे उल्टा नहाने पड़ा, अपने हेयर वॉश करने पड़े, बिकॉज़ क्योंकि ऐसे दिन में लाइट चली गई थी, और लाइट चली गई तो इतनी गर्मी थी बाय गॉड। तो बस फिर मैंने नहा लिया और मैंने आरती कर ली है। फिर मैंने कहा कि चलो अब आप लोगों से बातें हो जाएं कुछ। तो वैसे ही आज मुझे अपनी अलमीरा जमानी है, बिकॉज़ उसमें मतलब मेरी जो एक अभी जस्ट मेरी शादी का, जिसको पता नहीं हो मैं बता दूँ, मेरी शादी को 1 ही साल हुआ है। तो वही जब मतलब इतनी सारी साड़ियाँ लेते हैं, इतनी सारी साड़ियाँ हो जाती हैं। अब वैसे मैं साड़ियाँ तो ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे कपड़े हो जाते हैं बाय गॉड, तो बस वो सब जमाना पड़ता है। और मैं बार बार जमाती हूँ, बार बार वैसी अलमीरा हो जाती है। तो अभी खैर मुझे मेरी साड़ियाँ जमानी हैं। तो वही पूरी एक मतलब मैंने 1 साल मतलब 6 मंथ तक तो मैंने पहनी थी, उसके बाद फिर मैंने नहीं पहनी। बस फिर मैंने बेबी कंसीव कर लिया था, तो उसके बाद तो अभी मैंने नहीं पहनी है साड़ियाँ। तो बस मुझे साड़ियाँ जमानी हैं थोड़ी। और हाँ, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी शादी का भी 1 ही साल हुआ है। सो यस, अभी मैं वो जमाऊँगी। और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मतलब ट्रिक क्या है वो सबको पता ही होगी वैसे तो, लेकिन लाइक मैंने तो अभी इन्वेंट किया है। दैट इज़ कि मैंने लाइक अपनी जो नॉर्मल लिपस्टिक होती है वो लगाई रेड कलर की, और फिर मेरे पास एक मेबलिन की है जिसका शेड आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा डार्क है। तो लाइक उसको मैंने बस इनर बाउंड्री पे लगा लिया लिप्स के, एंड इट्स लुक वेरी 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 ऑसम। मैं अब आपको कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा शेड लगा। लाइक दोनों को मिक्स करके मैंने लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस यही चल रहा है अभी तो। और हाँ, मैं ये भी कर लेती हूँ कि अभी तो वैसे खाना वाना बनेगा, खाना बनाऊँगी, सब करूँगी। उसके बाद आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, बिकॉज़ उससे मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और अच्छा रहता है थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहो। तो यस, आज मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है, तो मैं यूट्यूब से ही ऑनलाइन ही देख के करती हूँ। बाकी अभी तो मेरे 3-4 चैप्टर हो गए हैं, अभी वो कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इसलिए करना है बिकॉज़ बैठे बैठे क्या करो, तो कुछ पढ़ ही लो जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो बस अभी मैंने यही सोचा है कि मुझे वो करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वो मैं करूँगी अभी बैठकर। और उसके बाद खाना खाऊँगी और फिर थोड़ा बहुत टहलूँगी और सो जाऊँगी। और 9th मंथ से तो मेरा रूटीन थोड़ा अलग ही हो जाएगा। मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, जो मैं एक्सरसाइज करूँगी वो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगी। मुझे डॉक्टर ने भी बोला है कि एक्सरसाइज करना है 9 मंथ से, मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग सा इफ़ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और इफ़ आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये भी बता दूँगी मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे मैंने बता दिया है आपको क्या पढ़ाई कर रही हूँ मैं। तो बस यही है। और यस, मुझे आपको मेरी मेडिसिन्स बतानी थी जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये मेरी वो कुछ मेडिसिन्स हैं। ये फॉल डी करके एक है, और ये मल्टीविटामिन्स की है, ये कैल्शियम की है, और ये है मेरी मेडिसिन,
ये भी आयरन की है, यस ये भी आयरन की है। तो डॉक्टर ने तो यही बोली है दिन में बस ये दोनों खाती हूँ और रात को ये चारों खाती हूँ। लेकिन मुझे एक डाउट था कि सिर्फ इंडियंस ही ये मेडिसिन्स खाते हैं या फॉरेनर्स भी, आई मीन यस फॉरेनर्स भी ये मेडिसिन्स खाते हैं या नहीं, क्योंकि इंडियंस ही मैंने देखा है कि बहुत मेडिसिन खाते हैं। फॉरेनर्स की तो मैंने एक भी वीडियो कहीं नहीं देखी कि वो लोग मेडिसिन्स खा रहे हों, वो भी इतनी सारी। आपने जो मेडिसिन्स देखी तो वो मैं जो विटामिन और कैल्शियम की है वो एक मैं दिन के खाने के बाद खाती हूँ, और जो चारों हैं वो रात को खाने के बाद खाती हूँ मैं। तो वो ही खानी बहुत हैवी हो जाती है मुझे तो खैर खाना पड़ता है। अब आपकी गायनी ने आपको रिकमेंड किया तो यू हैव टू ईट, कुछ भी हो फिर वो तो। और उन्होंने मुझे लाइक दूध के साथ एक प्रोटीन पाउडर दिया था जो अभी अभी ख़त्म हो गया है, मैं आपको बताऊँगी वो भी। तो उसको भी मैं ले रही थी, तो वो तो अच्छा लगता था और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बेबी के लिए अच्छा रहता है। लाइक डेली रूटीन में इतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाते हो तो वो बेटर रहता है कि आप उसको 1 चम्मच दूध में, लाइक गुनगुने से दूध में घोल के पी लो, वो टेस्टी भी लगता है। तो वो भी मैं पी लेती थी, मैं दिन में पी लेती थी। लाइक दिन में सुबह जब भी आपका मन करे आप पी लो, मैं तो पी लेती थी दिन में, मैक्सिमम मैं पीती थी। तो बस अभी यही है। और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि सत्तू खाओ, और लाइक सत्तू खाना अच्छा होता है। और जो मुझे तो उन्होंने बोला था, बिकॉज़ मेरे फादर डायबिटिक थे, तो उन्होंने कहा था इफ़ आपकी फ़ैमिली में कोई डायबिटिक है तो आप मतलब चावल और ये जो मैदा वगैरह होता है इसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि चांसेस रहते हैं 7 मंथ के बाद कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई डायबिटिक है तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। किसी को गेस्टेशनल्स डायबिटिक होते हैं, गेस्टेशनल्स डायबिटीज़ होती है तो लाइक आई डोंट नो वो क्यों होती है, लेकिन हाँ वो भी हो जाती है। और मतलब जिसके फादर या कोई फैमिली में ऐसा होता है, हिस्ट्री किसी को होती है शुगर, तो फिर वो आपको भी हो सकती है। इसलिए मत खाओ, चावल और मैदा थोड़ा कम कर दो, शक्कर कम कर दो। तो बस ये सब अभी मतलब मैं तो बहुत अच्छे से खा रही थी, फिर मुझे गायनी ने बोला कि मतलब मत खाओ। एक ओजीटीटी टेस्ट करके होता है, तो वो उन्होंने मेरा टेस्ट करा था, जिससे उन्होंने एक पैकेट दिया था जिसमें सिर्फ ग्लूकोज़ था। उसको 300 ml में मुझे पूरा मिक्स करके पीना था, और फिर 2 घंटे बाद मुझे जाना था। तो वो मैंने चेक करवाया तो फिर नॉर्मल थी शुगर, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं अगर आपकी फ़ैमिली में कोई डायबिटिक इंसान कोई भी होता है। तो मेरे फादर थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मना किया कि चावल वगैरह ज़्यादा, शक्कर वगैरह मत खाओ। तो मैंने इसको कम करा, अभी मैं इतना नहीं खा रही हूँ। और मुझे लाइक डॉक्टर ने रिकमेंड किया, ओ माय गॉड थोड़ा ब्लर हो गया है, यस। तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप लाइक प्योर गेहूं की रोटी भी मत खाओ, उसमें या तो बेसन मिला लो या ज्वार बाजरा, आपको जो ठीक लगे वो मिला लो, उसकी रोटी खाओ। और सब्जियों में तो लाइक मैक्सिमम सब खाने के लिए बोला है, सब खा सकते हैं। और अभी मैं गई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं पाइनएप्पल खा सकती हूँ नहीं, तो उन्होंने बोला था कि आप बिल्कुल पाइनएप्पल खा सकते हो, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, बिकॉज़ अभी ज़्यादा मत खाओ पाइनएप्पल। उन्होंने कुछ और वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से बोला था बिकॉज़ आजकल लोगों को गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लाइक खराश वगैरह, और अभी कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, दैट्स वाई उन्होंने मना किया था कि अभी मत खाओ। तो वो तो मैंने फिर नहीं खाया। बाकी मैंगो का भी उन्होंने अभी मना किया था तो वो भी मैंने नहीं खाया। और बस उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई वो करो, और लाइक लौकी की सब्ज़ी खाओ, दलिया खाओ, दही खाओ, और बटर मिल्क पियो, ये सब कुछ उन्होंने एक डाइट चार्ट दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन्होंने वो सब बोला है तो वो सब खाओ पियो, वो अच्छा रहता है बेबी के लिए और आपके लिए भी। फिर बाद में तो लाइक हमारे यहाँ तो 1.25 महीने तक फिर वही हरीरा और जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं वो, और दलिया, मूंग की दाल, ये सब कुछ खाना रहता है। तो बस ये सब खाते हैं। और ज़्यादा मतलब डिलीवरी के बाद ज़्यादा ठंड में हाथ नहीं करते, ज़्यादा क्या ठंड में हाथ करते ही नहीं हैं, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप अभी ठंड वंड में हाथ कर लोगे तो मतलब पूरा पैक रहते हैं। और हर चीज़ लाइक गर्म से गर्म गुनगुने पानी से या गर्म पानी से नहा लो, और लाइक बेबी को भी ज़्यादा एक्सपोज मत होने दो हवा में। तो ये सब कुछ रहता है, तो इन सब पे ध्यान रखना पड़ता है।
बाकी लाइक मुझे मेरी मम्मी तो यही बताती हैं, मतलब कुछ भी सजेस्ट करती हैं तो लाइक जो मुझे सजेस्ट करती हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ कि मुझे नॉलेज है तो आप लोगों को भी बिल्कुल होनी चाहिए, और आप लोगों को तो होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ऐसी बातें कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब मैं करती हूँ टाटा बाय बाय। अब जस्ट मैं खाना बनाऊँगी, खाना खाऊँगी और थोड़ा टहलूँगी, पढ़ूँगी भी थोड़ा बहुत और फिर सो जाऊँगी। सो ओके, बाय बाय।